आवाज नहीं आ रही साहब आपकी? अभी आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ अब आ रही है प्रभु जी। हाँ, मैं कह रहा था जैसे भी आप लोग सलाह करेंगे आप लोग बता दीजिएगा, वैसे चल लेंगे। नहीं, आपका क्या आदेश है प्रभु जी? मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जैसे आदेश करेंगे वैसे हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, हम तो मंदबुद्धि हैं, आप तो शुद्ध भक्त हैं। हम आपके चरणों के दास हैं, आप जैसे सेवा कह देंगे कर देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अभी भागवतम कर रहे हैं, जिस दिन जी, आपकी इच्छा होगी आप एक दिन पहले बता दीजिएगा, भाई इस दिन ये करना है, उस दिन वो कर देंगे। ठीक है प्रभु जी, संडे के संडे हम प्रभुपाद जी का जीवनी ले लेते हैं। ठीक है, संडे संडे प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ लिया करेंगे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। सभी भक्तों के लिए ठीक है। जी प्रभु ठीक है, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा पीछे आवाजें आएंगी, छत पे बैठे आज थोड़ा विटामिन डी ले रहे थे हम। तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास को, तो उसके पहले हम प्रार्थना दोहराएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीपरमानन्दवादं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 के ऊपर, 41 नंबर श्लोक 1.8.41। तो मैं प्रार्थना करूंगा जिस भी भक्त के पास श्लोक है कृपया करके अपना श्लोक निकाल लीजिए और पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी। और जिनके पास श्लोक नहीं भी है वो ग्रुप में श्लोक अशोक प्रभु जी हर बार डालते हैं, तो आप लोग ग्रुप से श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे 41 नंबर श्लोक। तो सभी अनम्यूट हो जाएंगे और पीछे बोलेंगे। तथा विश्वेश विश्वात्मन, तथा विश्वात्मन्, विश्वमूर्ते स्वकेषु मे, सभी बोले नेह पाशमिमं छिन्दि, पार्थोषु वृष्णिषु, विश्वमूर्ते स्वकेषु मे,
पाश्चामिमं चिन्ति स्नेहपाशामिमं छिन्दिं दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु अथ विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु सिंधु श्लोक पढ़ना है, कृपया हैंडल करेंगे। जी रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सुप्रिया माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ विश्वेश विश्वात्मं विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्णा, गलती हुई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। जी पढ़ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। संपा माता जी पढ़ेंगे। संपा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथो विश्वेषु विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहोपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डेषु विष्णुषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी पढ़ेंगे। अथ विशेष विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। धन्यवाद। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। विशाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुचेता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वात्म विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृषणषु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे क्षमा करें। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गौरी माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ विश्व आत्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
धन्यवाद। सुनीति माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेषु विश्वात्मान विश्वमूर्तिषु केषु मे स्नेहोपाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जिन भक्तों ने पढ़ लिया कृपया हैंड डाउन कर लेंगे अपना। रश्मिता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भार्गवी माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्थ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सर्वकेषु मे स्नेह प्रासमे मस्मिन्दे तद पांडसु सुविष्णुषु। धन्यवाद। और किसी भक्त में माता जी ने पढ़ना हो तो श्लोक पढ़ सकते हैं। आपके पास श्रीमद् भागवत नहीं है तो आप ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं। तो हाँ जी, रूबी माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। अर्थ विश्वेषु विश्वात्मने विश्व आत्मने विश्वमूर्ति स्वकेषु में स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आपने, धन्यवाद रूबी माता जी। और किसी भक्त ने पढ़ना है जिन्होंने अभी तक श्लोक ना पढ़ा? माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्थ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। और पढ़ना हो तो कृपया करके हैंड रेज कीजिए। जी सुषमा माता जी पढ़िए। अथ विश्वेश विश्वात्मानं विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृषिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कोई और भक्त, कोई और माता रह गए हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी श्लोक पर आ जाएंगे, सभी अपने सामने श्लोक निकालेंगे तो हम चर्चा करते हैं इस श्लोक के ऊपर। तो कल हमने चर्चा की थी कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण को इस प्रकार से कह रहे थे कि आपने क्या करना है, आपके चले जाने से आपके जो है पद चिन्ह हमारे राज्य में रहेंगे नहीं, और आपके कृपा दृष्टि के बिना हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। क्या जनपद की बात हुई थी? सबसे पहले तो जनपद जो हमारा जो नगर और शहर है वो खराब हो जाएंगे। 6 उन्होंने गिनाए थे, कुछ भक्तों ने 7 गिने, कुछ ने 8, कुछ ने 9 भी गिने थे। तो उसमें बात हुई थी कि जनपद जो है वो सुरिद्धा, वो जो है बहुत अच्छी स्थिति में है आपके कारण, और औषधि, सुपक्व औषधि और विरुद्धा, वनस्पति और औषधि, उसकी बात हुई। फिर वन, आद्री यानी कि कंदराएं, गुफाएं और पहाड़, नदी और इसके अलावा समुद्र, इन सब के बारे में उन्होंने कहा था कि ये सब क्या है, हे प्रभु आपके कारण ही इन सब की शोभा है, आपके चले जाने से इन सब की शोभा नहीं रह जाएगी। और आज के श्लोक में कुंती महारानी बहुत ही सुंदर बात कर रही हैं। देखिए अब बस 2-3 श्लोक रह गए, लास्ट में कुंती महारानी की प्रार्थना समाप्त होने वाली हैं। और हम अपने हृदय की बात बताएं तो हमारी तो ऐसी इच्छा हो रही है ये कुंती महारानी की स्तुति चलती रहे, कभी समाप्ति ना हो। इतनी अच्छी स्तुति, इतनी रोज और बहुत ही सुंदर, भागवतम में सबसे सुंदर स्तुतियों में से कुंती महारानी की स्तुति एक है। और ये इतनी सुंदर स्तुति है, आप देखो प्रभुपाद जी ने अलग से ग्रंथ निकाला, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, उसमें कुंती महारानी की टीचिंग्स को रखा उन्होंने। आप किसी और की स्तुति पर देखेंगे नहीं, भीष्म स्तुति है, गजेंद्र की स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति, बहुत सारे भक्तों ने स्तुतियां की हैं भगवान की श्रीमद् भागवत में, लेकिन प्रभुपाद जी ने पुस्तक खाली कुंती महारानी की स्तुतियों की निकाली। तो ऐसा नहीं कि बाकियों की स्तुति पे पुस्तक नहीं निकालना चाहते थे, कहने का मतलब कि ये स्तुतियां बहुत ही सुंदर हैं। और सच में हमारा मन बहुत दुखी हुआ आज देखकर कि 2-3 श्लोक रह गए, उसके बाद में कुंती महारानी की स्तुति समाप्त हो जाएगी और हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ तो कुंती महारानी भगवान को रोकने की बातें कर रही हैं, उन्हें विरह हो रहा है, और हमें कुंती महारानी से विरह हो रहा है कि कुंती महारानी चली जाएंगी और उनकी स्तुतियां समाप्त हो जाएंगी, फिर हम आगे कैसे प्रसंग बाकी पढ़ेंगे।
तो खैर ये भी बहुत सुंदर स्तुति। और आज की जो ये श्लोक है, आज के श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही हैं? ये कह रही है, प्रभु मुझे इस मोह पाश से बाहर निकाल दो। देखो क्या कह रहे हैं अनुवाद में। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। अभी पहले बात कर रहे थे कि आपके होने से ये होता है, आपके होने से वो होता है, राज्य अच्छा रहता है, वो अच्छा रहता है। अब अचानक से स्नेह पाश पे कैसे आ गई? तो लिंक समझना होगा कि लिंक क्या हो रहा है। श्लोक के अंदर देखो लिंक होता है, जैसे स्तुतियां चलती हैं। अब पिछले श्लोक में वो कह रही थी मुझे आपके कृपा दृष्टि बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे आपके चरण कमल बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब अचानक से ये क्या बात कर रही हैं? वृष्णियों और पांडवों से मेरी आसक्ति को समाप्त कीजिए, मेरे मोह पाश को काटिए। तो अचानक से ये बात क्यों कुंती महारानी के दिमाग में आई? कोई बताना चाहेंगे? भगवान के चरणों की महिमा गा रही हैं, कृपा दृष्टि की महिमा गा रही हैं, और अचानक से ये वैराग्य की बात कहां से आ गई कि मुझे क्या कीजिए, मेरे मोह पाश काट डालिए आप इनसे। ऐसा क्यों कह रही है कुंती महारानी? कौन बताएंगे? जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कुंती महारानी इसलिए वो ये चीज बोल रही है कि जब तक हम वो पास में बंधे रहेंगे, जब तक हम अनुरक्त रहेंगे किसी भी चीज के प्रति, चाहे रिश्तों के प्रति, चाहे कोई भी चीजों के प्रति, तो फिर वो हमारे मतलब भक्ति के मार्ग में बाधा मतलब पहुंचाएगी। हम मतलब आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम भौतिक चीजों में ही लगे रहेंगे। तो जो भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे जो भी चीजों से हमें आसक्ति है, तो वो हमें मतलब उसको काटना जरूरी है। नहीं तो हम जैसे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, हम आपके प्रति अनुरक्त नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद आपका। तो ये बात आपने बिल्कुल सही करी कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रिश्ते और मोह माया से तो हमें अपने फंदों को काटना ही है। लेकिन प्रश्न थोड़ा ऐसा था कि अभी जो है कुंती महारानी भगवान की महिमा, भगवान के चरणों की कृपा दृष्टि की महिमा गाते गाते अचानक से ये बातें क्यों करने लगी? इसका लिंक क्या है पिछले श्लोक से? तो इस विषय में रूबी माता क्या बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं मतलब जो माता जी बोल रही थी जो वही मुझे भी बोलना था, पर आपने बोला लिंक क्या है, तो ये मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्षमा करें। हरे कृष्ण। वृषाली माता जी को पता होगा। जी प्रभु जी, नहीं पता मुझे भी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जैसे भगवान को रोकना चाह रही है ना कुंती महारानी, तो इसमें ये भी हो सकता है कि मेरे सारे जो मैं जिनके ऊपर आश्रित हूँ, वो सारे मेरे आश्रय निकाल दो और मैं पूरी तरह से भगवान कृष्ण उन्हीं के ऊपर आश्रित रहूं। तो उससे भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे और रुक जाएंगे। इसलिए शायद ये हो सकता है कुंती महारानी आश्रय निकालने की बात कर रही है। प्रभु जी बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। देखो सीधे सीधे आगे बढ़ने से अच्छा तो से अलग अलग की राय लेने से। प्रभु जी, आपका थोड़ा आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रही है? अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी आएगी आवाज क्लियर? अभी आ रही है? तो जैसे वृषाली माता आपने बताया कि देखो सीधे भी आगे हम बढ़ सकते हैं, कुंती महारानी क्यों कह रही है, क्या कह रही है, लेकिन इससे क्या होता है ना, अलग अलग भक्तों के मनोभाव समझ में आते हैं, तो और ज्यादा मंथन होता है उस बात का और हमें और गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और अलग अलग भक्त जो है अलग अलग तरह से बातों को रिलेट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कुंती महारानी भगवान को रोकना चाह रही थी, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कही हो कि आप मेरे मोह पाश समाप्त करें, तो भगवान शायद इम्प्रेस हो जाए उनसे कि देखो ये तो मेरे आश्रय में आने के लिए सब कुछ छोड़ने की बात कर रही है, तो भगवान उनको अपना आश्रय प्रदान कर दे। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। संपा माता जी बताएंगे। मेरे को वही बात बोलना है कि वृषाली माता जी ने ऐसे बोला है कि कुंती माता जी ने ये समझ लिया कि कृष्णा जी अभी नहीं रुकेंगे, नहीं रुक पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे सारे बंधन को काट दीजिए। आपसे बंधन जब काटी जाता है तो आप सारे बंधन को काट दीजिए संसार के, इसीलिए बोला है शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने भी वही बताया। अशोक प्रभु जी बताएंगे। धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु जी, कुंती महारानी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी मोह पाश में फंसे नहीं हुए, वो मुक्त हैं सबसे, तो उनके लिए सभी बराबर हैं, तो वो किसी के मोह पाश में फंसते नहीं है, वो जैसे निकलना चाहते हैं निकल जाते हैं, बिना, जैसे गोपियों को छोड़ा उन्होंने, माता यशोदा को छोड़ा, नंद बाबा को छोड़ा, तो ये मोह पाश में बंधने वाले हैं नहीं। तो पर कुंती माता अपने पांडवों के प्रति आसक्ति और वृष्णियों के प्रति जो उनके पितृ उस पक्ष से थे, दोनों के प्रति थी, वो कहती है अगर मैं पांडवों के प्रति वो करूंगी, रोकूंगी, तो फिर वो विष्णुवंशी वो बेसहारा हो जाएंगे। तो इसलिए कहती है जैसे आप मुक्त हैं सबसे मोह पाश से, तो मेरे को भी वैसे ही मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं ना पांडवों के उसमें रहूं, ना अपने पितृपक्ष के उसमें रहूं, मोह में रहूं, तो मैं भी मुक्त होके आपके चरणों में लगूं। बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी आपने, और बिल्कुल यही बात है। कुंती महारानी मोह पाश से बाहर निकलने की बात इसीलिए कर रही हैं क्योंकि दोनों ही तरफ स्त्री की आसक्ति होती है, उनको मायके के पक्ष से भी आसक्ति होती है और ससुराल में भी आसक्ति होती है। तो कुंती महारानी यहाँ पे इस तरह से बात करिए। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, धन्यवाद। विशाल प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को बताना चाहती है कि मैं टोटली सरेंडर टू यू एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, मतलब आप पूरे आपको मैं शरणागत हूँ और आप पे ही डिपेंड हूँ, ऐसा वो दिखाना चाहती है भगवान को, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा, सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर था वो अशोक प्रभु जी का रहा, बाकी भक्तों का भी सही था कि वास्तव में कुंती महारानी अब इस पॉइंट पर आ गई हैं जहां पर आकर वो कह रही हैं, पहले तो वो कहती हैं आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कहा आपके चरण कमल, मतलब उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, चरण कमल आपके पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे आपकी कृपा दृष्टि रहेगी। और कल के श्लोक में आप ध्यान दीजिए, कुंती महारानी राजकाज की बात करने लगी। राज्य, जनपद, नगर बहुत अच्छे हैं, ये नदियां बहुत अच्छी चल रही हैं। फिर कुंती महारानी को अचानक से लगा मैं इनको रोकने की बातें करूंगी तो यहां पर अगर ये रुक गए तो द्वारिका के अंदर भी मेरे अपने ही रहते हैं, वसुदेव भी मेरे भाई हैं, तो वृष्णियों को कष्ट होगा, तो मैं वृष्णियों को कष्ट देने की बात भगवान से कर रही हूं, और आसक्ति वहां भी है, भाई से भी प्यार होता है, तो मैं उनको क्यों कष्ट दूं। फिर कुंती महारानी सोचती है अगर मैं इन्हें जाने को कह देती हूं तो यहाँ पे मेरे बच्चे पांडव हैं, इनको कष्ट होगा, पांडवों को बड़ा बुरा लगेगा कि माता ने रोका नहीं भगवान को, तो यहां भी मेरी आसक्ति है। तो कुंती महारानी अब ये सोचने लगी मैं इनको रोकने के लिए कहूं या जाने के लिए कहूं। और नगर ग्राम की सब बातें, सब जो इधर उधर की बातें, वो कहने का मतलब है कि भगवान के लिए कर रही थी, उन बातों से कुंती महारानी को लगा मैं तो संसार के मोह में फंसती जा रही हूँ, और खास करके इस समय तो मैं ऐसी असमंजस में फंस चुकी हूँ कि एक तरफ वृष्णि वंशी हैं और एक तरफ पांडव हैं, मैं किसके पक्ष में बात करूं, मैं रोकने के लिए कहूं या जाने के लिए कहूं। तब कुंती महारानी हार कर कहती प्रभु ऐसा करो मेरी इन लोगों से आसक्ति ही काट दो, ना तो मैं जाने की बात करूंगी ना मैं रोकने की बात करूंगी। ये मोह ही है, ये आसक्ति ही है जो बंधन का कारण है, इसके कारण ही मैं दुखी हूं। और बात भी सही है, जैसे दिया जलता है, दिया तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है या घी होता है, तो ये तेल और घी क्या है, आसक्ति। संसार में जब तक हमारी आसक्ति है तब तक हम जलेंगे और हमें जलना पड़ेगा, जब तक ये आसक्ति समाप्त नहीं होगी तब तक ये जलना बंद नहीं होगा। हमें देखो अपने बच्चों से प्यार होता है, हर माता पिता को अपने बच्चों से प्यार होता है, तो उस प्यार के कारण क्या होता है, माता पिता उस बच्चे के लिए इतना सब मेहनत करते हैं, रात दिन जाग कर, पिता तो खास करके अपना शरीर भी पूरा खराब करके बच्चे के लिए इतनी मेहनत करके कमा कर लाता है, और माता भी अपनी ममता की शीतल छाया में उसको रखती है, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती है, बच्चे तक पहुंचने नहीं देती। और वही बच्चे इतने कर्कश शब्द बोलते हैं, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी बेइज्जतियां करते हैं, और उस आसक्ति के कारण माता पिता हंसते हंसते सब सह जाते हैं। बुरा लगता है, लेकिन आसक्ति इतनी है कि उसके बिना मन भी नहीं होता, रहा भी नहीं जाता, तो ये जलना ही तो है और क्या है।
तो कुंती माता कहती है जब तक मोह है, जब तक आसक्ति है, तब तक तो जलते रहेंगे। जैसे दीपक का तेल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वो जलना बंद होगा नहीं। तो प्रभु आप मेरी आसक्ति समाप्त कर दो, क्योंकि जब मैं आपके जाने का विचार करती हूँ तो पांडवों का दुख मेरे हृदय में आ जाता है। ये कितने दुखी होंगे, मेरे बच्चे परेशान होंगे, ये सोचकर मुझे कष्ट होता है। और जब आपको रोकने की बात करती हूँ तो वृष्णियों का कष्ट मेरे हृदय में, तो मैं तो चाहे आप रहो चाहे ना रहो, मुझे दोनों तरह से जलना ही है, मुझे तो कष्ट ही मिलना है, मुझे तो परेशानी होना है। तो आपका रुकना या आपका जाना दोनों ही मेरे लिए कष्ट का कारण है। वास्तव में कष्ट का कारण आपका आना जाना नहीं, कष्ट का कारण मेरे मोह बंधन है, मेरी आसक्ति है। तो आज के श्लोक में कुंती महारानी कहती है प्रभु मुझे इस आसक्ति से आप अब आजाद करो। अब मेरा जो है यहाँ से, अब मेरा मन नहीं संसार में लगता है, इसमें रहने का इच्छा नहीं। तो श्लोक को हम थोड़ा समझेंगे शब्द बाय शब्द। तो सबसे पहला शब्द यहाँ आता है अथ। अथ का मतलब होता है अतः, इसलिए। जैसे पिछले बहुत सारी बातें करी, अतः इसलिए क्या करिए, विश्वेश्वर, विश्व ईश्वर, ये शब्द जो है, क्षमा कीजिए, विश्वेश, विश्व ईश। विश्व ईश का मतलब होता है पूरे विश्व का जो ईश्वर है, ईश्वर यानी नियंता। तो पूरे ब्रह्मांड के नियंता, ये विश्वेश शब्द से क्यों कुंती महारानी भगवान को बुला रही हैं? विश्वेश कहना चाहती हैं सबके नियंत्रक आप हो, सारी सृष्टि को आप अपने अनुसार चलाते हो, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो प्रभु मेरे ये जो संसार में जो भौतिक बंधन फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपके नियंत्रण में हैं। तो मैं चाहती हूं आप इसको समाप्त करो। आप करोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण कह सकते हैं, देखो इस श्लोक के बाद भगवान कृष्ण कह सकते हैं कि तुम मोह बंधन मुझे काटने के लिए क्यों कहती हो, स्वयं काट लो। भक्त लोग कहते भी हैं मोह का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, बहुत उम्र हो गई आपकी, अब घर बार से आसक्ति समाप्त करो। तो हमने अनुभव किया है नहीं जाती ये आसक्ति, केवल इसका नाम ही आसक्ति है, ये जा नहीं सकती, केवल आसक्ति है। और ये आसक्ति समाप्त होती नहीं है, कितनी कोशिश कर लें, आदमी कितना वैराग्य ले ले, कितना आदमी भागवतम क्लास ले ले, हमने देखा मंदिर ज्वाइन करने के बाद भी, टेंपल के अंदर ब्रह्मचारी बनने के बावजूद भी आसक्ति रहती है, माता पिता से विशेष रूप से, या पत्नी बच्चे अगर थे तो उनसे, संन्यास लेने के बाद भी आसक्ति रहती है। तो ये जो पारिवारिक आसक्ति है ये अपने बस से जाती ही नहीं, कितना कोशिश कर लीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में नहीं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। भक्ति में अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, कौन बताएंगे? भक्ति में आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है? हम सभी भक्ति करते हैं पर हम देखते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाते। जी वृषाली माता जी। प्रभु जी हमने पूरी तरह भगवान का आश्रय नहीं लिया है, थोड़ा घर वालों के ऊपर आश्रित है, इसलिए वो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित नहीं है। इसका कोई ये भी कारण हो सकता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत बढ़िया आपने बताया, माता जी बताएंगे। संपा माता जी। हम लोग भौतिक बंधन में घेर चुके होती है, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं इसी से, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं भगवान की तरफ। बहुत अच्छा है। अशोक प्रभु जी बताएंगे। जी प्रभु जी, वही जैसे आपने कुंती महारानी कहती है मेरी आसक्ति मेरे परिवार में है, तो परिवार बच्चों से सबसे ज्यादा आसक्ति परिवार से ही होती है, और किसी को छोड़ सकता आदमी। परिवार का एक ऐसा खिंचाव है ना, उसे छोड़ना चाहकर भी नहीं छोड़ पाता, कहीं ना कहीं मन में रहता भी है कि हम आसक्त तो इसलिए हो जाते हैं कि बच्चों के प्रति आसक्त हैं हम, क्योंकि हम शुरू से ही वो हमारा खून है, वो उससे हम चाहते हैं छुटकारा पाना, अंदर से हमें है, हम पूरी शरणागत हो, भगवान जी के शरणागत हो, और उनकी कृपा से ही ये संभव है कि हम हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम लगे। पर हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा और धीरे धीरे डिटैच होना पड़ेगा उनसे, तब ये काम हो सकता है। प्रभु जी आश्रय भगवान का लेना है और दृढ़ विश्वास भी लेना है, होना चाहिए भगवान जी में कि हमें वो संभालेंगे। बच्चे तो पता नहीं संभालेंगे नहीं संभालेंगे, पर हमें आसक्ति है, हाँ भाई संभाल लेंगे, कहीं ना कहीं ये हमें अंदर है, संभाल लेंगे। 1% है, 90% है, नहीं संभालेंगे, पर उसी में हम
जैसे वो चूहा उसे खाता है ना, उसे पनीर को, और पिंजरे में घुसता है, तो वो हमारा हाल है प्रभु जी। बहुत जी अच्छा प्रभु जी। बताया प्रभु जी, धन्यवाद आपका। सुधा माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी जो कह रहे हैं मेरा भी वही आंसर है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती है, हम भौतिकता में तो डूबे ही हैं, इंद्रिय सुख भी लेना चाहते हैं और परिवार में भी फंसे हुए हैं और चाह कर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि परिवार को कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारी जरूरत पड़ती है, तो हमें फिर उनसे उनके पास जाना पड़ता है, फिर उनसे आसक्ति बढ़ जाती है। कितना भी हम कोशिश करें उनसे निकलने के लिए, लेकिन परिवार से नहीं निकल पाने का हो रहा है। मतलब मैं ये अपने ऊपर भी कह रही हूँ, अपने को लेके ही कह रही हूँ, क्योंकि कभी बच्चों को सुख है, कभी दुख है, कभी किसी परिवार में शादी है, ब्याह है, तो फिर ना जाएं तो वो नाराज हो जाएं, और जाएं तो फिर वो आसक्ति हो जाए। बस वही है प्रभु जी, कि मोह और आसक्ति और इंद्रिय सुख, भौतिकतावाद, ये सब में हम लोग बुरी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। हरे कृष्णा, त्रुटि के लिए क्षमा करिएगा। अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। रेखा माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो है ममता, दूसरा है अहंता का कारण, और तीसरा है कि हम भौतिक जगत में प्रभुत्व करने की चाह रखते हैं, उस वजह से हम आध्यात्मिक में आगे जा नहीं सकते, और भौतिक और आध्यात्मिक में संतुलन कुछ तो बनाए रखने की चाह रहती है। भौतिक भी ना छूट पाए और आध्यात्मिक में आगे जाते रहे, इस इच्छा से हम आध्यात्मिक में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जब हम एक को थोड़ा सा ये करेंगे, उस पर थोड़ा उस दिव्य गुणों के ऊपर जो हम प्रकाश डालेंगे और हम में वो लाने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम आध्यात्मिक में आगे जा सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। दंडवत प्रणाम। आपने, धन्यवाद आपका। रंजना माता बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो हम जैसे पूरी तरह शरणागत नहीं है भगवान के प्रति, जब पूरी तरह जैसा आश्रित होना चाहिए वैसा नहीं हम मतलब हो पाते हैं। और फिर जैसे मैं भी अपना कहूंगी कि मैं कितनी बार सोचती हूँ कि वृंदावन या माया पर चली जाऊं, हमें सब कुछ छोड़ के अपना मतलब जो भी है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। मतलब सब कोई मतलब ये जो जा सकती है ना, जो मतलब और सभी रिश्ते वाले सब मुझे रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा कर्तव्य है परिवार के प्रति जो है वो मतलब तुमको करना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी मतलब। तो फिर थोड़ा बहुत ये लगता ही है, मतलब कभी-कभी जैसे मन में आता था कि हाँ, मैं चले जाऊँगी तो कैसे चलेगा, घर कैसे होगा? तो ये सब चीज़ तो ख़ैर अब नहीं मतलब मन में आता है कि हाँ, कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। तो और लेकिन बस वही रहता है कि थोड़ा वही जो एक में जो रिश्ता भगवान ने जो बना दिया है, तो उसके प्रति थोड़ा आसक्ति तो रहती ही है। लेकिन वही हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा भी होती है कि हम एकदम पूरी तरह दृढ़ विश्वास नहीं है भगवान के प्रति कि भगवान हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे, चाहे भगवान ही हमारे सबसे बड़े परम आश्रय हैं। तो इस कारण भी थोड़ा-सा और भक्ति में दृढ़ता नहीं है बहुत ज़्यादा कि हाँ, हमें करना ही है, भक्ति ही एकमात्र रास्ता है मतलब हमें भगवान के पास ले जाने के लिए। तो वही थोड़ा प्रभु जी यही है कारण कि मतलब भक्ति में इतनी प्रगति नहीं हो पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ गलती प्रीति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमसे अपराध होते हैं, वो भी एक कारण है कि हम भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाते। हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है, हम अपने आप को सुखी समझते हैं कि ये हम इस संसार में बहुत सुखी हैं। जैसे इसमें अगर सुअर का एग्जाम्पल लेके, वो भी अपने आप को सुखी समझता है जो विष्टा खा रहा है। तो हमें लगता है दुख आया है तो ये चला जाएगा, एक होप रहती है कि सुख आएगा। ये थोड़ा बहुत दुख तो सबका चलता रहता है, तो हम इसी संसार में ही रहना चाहते हैं। तो हमें एक उत्कंठा नहीं है भक्ति की, जैसे जो रेगिस्तान में जो खो गया है, उसको पानी की प्यास चाहिए, तो उसको सिर्फ पानी चाहिए। कि इसी तरह से ऐसा हमारा लेवल हो कि हमें सिर्फ भगवान चाहिए, वो लेवल नहीं है। जैसे धुंधकारी का एग्जांपल ले, गोकर्ण धुंधकारी की जो स्टोरी थी, तो उसमें सभी को भागवतम सुनाई गई है गोकर्ण द्वारा, लेकिन जो है सिर्फ धुंधकारी गया, क्योंकि उसमें एक उत्कंठा है, उसको वो चिंतन मनन कर रहा है उसका, लेकिन बाकी सिर्फ सुन रहे थे। तो
तो वो हमारा लेवल नहीं है कि हम उसका चिंतन मनन नहीं करते हैं, हम टाइम दे रहे हैं, हम क्लासेस भी सुन रहे हैं, हम माला भी कर रहे हैं, लेकिन किस क्वालिटी का कर रहे हैं, तो वो उसके कारण से हम प्रगति नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। बहुत ही अच्छा कुछ बताया गलती प्रीति हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रैक्टिकल बातें बताई, धन्यवाद। विशाल प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयास करता हूँ। सभी वरिष्ठ भक्तों ने अच्छा उत्तर दिया, मुझे भी इससे सैंक्शन करना है कि अच्छा है। तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम भक्ति में कभी कभी वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो जो हम 10 कदम जब पीछे आते हैं जो दूसरे अपराध करने से, तो वैष्णव अपराध करने से 100 कदम पीछे चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिए। अपराध के कारण भी भक्ति जो है रुक जाती है। तो प्रश्न हमारा था कि भक्ति में हम आगे क्यों नहीं। जी मैं और एक बार बोलूं क्या आपकी आज्ञा हो तो। जी जी बोलिए विशाली माता जी। जैसे कि प्रभु जी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि हम खुद आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे जनक महाराज जी को अष्टवक्र मुनि ने उदाहरण दिया था, तो उसी प्रकार मुझे लगता है कि अगर मेरे सिवा ये नहीं होगा भाई घर में, रंजना माता जी ने जैसे कहा कि हमें लगता है ये सब हमारे ऊपर ही घर के सारे कार्य चलते हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या इनका क्या होगा। इसलिए हमें लगता है कि इसलिए हम भगवान के पूरे आश्रित भी नहीं होते और आसक्ति छोड़ना भी नहीं चाहते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। अशोक प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमारे पिछले एक हमारे प्रभु जी थे अजय गोपाल दास जी, उन्होंने बताया था एक बार कि एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया आसक्ति का मोह के लिए। हमें कहीं ना कहीं सुख की कामना रहती है परिवार से या मित्रों से या माता पिता से। जैसे उन्होंने बताया कि एक पिंजरा बनाया एक साइंटिस्ट ने, उसके 2 पोर्शन थे, वो दोनों में आया जा सकता था। दोनों में उसने पनीर रखा और एक चूहा छोड़ दिया। तो चूहा बड़े मजे में था, कभी इधर का पनीर खाता था, कभी उधर का पनीर खाता था, खुशी रहता था, सुख से रहता था। अब थोड़ी देर बाद क्या किया उसने, साइंटिस्ट ने एक साइड पे छोटा सा करंट छोड़ दिया। अब जब चूहा उस करंट को वो खाने आया पनीर, उसे करंट लगा, उसे पता लग गया भी यहाँ पे अब जूते पड़ेंगे, यहाँ करंट है, इस साइड को नहीं खाना। तो वो दूसरी साइड पर पनीर खाने लगा। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले वाले से करंट हटा लिया और दूसरी साइड पे करंट छोड़ दिया। अब उसने दूसरी साइड पे जब गया वो चूहा, उसने पनीर खाया तो उसे वहां भी करंट लगा। अब वो सोचने लगा भाई इधर भी करंट है उधर भी करंट है, दोनों तरफ जूते हैं, तो करूं तो क्या करूं, खाना तो है। फिर उसने कोशिश करके पहले साइड पे ट्राई किया, तो पहले साइड पे करंट नहीं था। तो अब उसने साइंटिस्ट ने दोनों तरफ करंट छोड़ दिया। अब जो पहली साइड पे जाए वहां जूते पड़े, दूसरी साइड जाए वहां जूते पड़े, वहां करंट लगे उसे। और जूते खाते खाते थोड़ा बहुत तो खा भी लेता था। अब थोड़े टाइम बाद साइंटिस्ट ने किया, दरवाजा खुला छोड़ दिया पिंजरे का। अब चूहे को पता है कि दरवाजा खुला है, मैं बाहर जा सकता हूं, और वो इतना आसक्त है पनीर में, भाई कभी तो करंट हटेगा तो मैं खाऊंगा इसे, कभी तो मेरे को सुख मिलेगा। तो बाहर नहीं आया, अंदर ही बैठा रहा, भाई उस सुख की कामना के लिए, भाई कभी करंट हटेगा मैं खाऊंगा पनीर को, मेरे को सुख मिलेगा। ये हमारा हाल है प्रभु जी। हम भी बाहर खुला हुआ है, भक्ति है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ है, पर हम परिवार से उसमें निकलना नहीं चाहते। वो आसक्ति, वो सुख की जो हमारी थोड़ी सी कामना है ना, आकांक्षा है, हमें डाउट है सुख मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमारी किस्मत है, पर उस कारण हम ये आसक्ति है हमारी, हम छोड़ना नहीं चाहते प्रभु जी। जैसे चिपकली होती है ना, छत से चिपकी होती है, दूसरी कहती है आओ चलो घूमने चलते हैं, कहती नहीं मैं जाऊंगी तो मैंने छत पकड़ी हुई संभाली हुई गिर जाएगी। तो वो हाल हमारा हो रहा है प्रभु जी। तो हम पूरी तरह आसक्ति छोड़ते नहीं है, और पूरी तरह हम दोनों तरफ है,
वो पूरी तरह भगवान के चरणों में लिखते नहीं, क्योंकि हमें भगवान में विश्वास नहीं है। अभी हम परिवार छोड़ देंगे तो पता नहीं मेरे को खाने का क्या मिलेगा, कहीं खाने पर मिलेगा नहीं मिलेगा, धक्के खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भगवान जी संभालेंगे नहीं संभालेंगे। ये हमारा हाल है प्रभु जी, क्षमा करना ज्यादा बोल गया तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने, और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताई आपने, सभी रिलेट कर पा रहे होंगे। जी मनोरमा माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना, हम सबका एक्चुअली में वही हाल है। हम अपनी आसक्ति जो है ना वो त्याग ही नहीं पाते हैं। जैसे ही हम ग्रुप से एग्जिट होते हैं वैसे ही अपनी भौतिक जगत में तुरंत तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये सब क्यों नहीं हुआ, जैसे सब अपने मतलब आ जाते हैं। सामान्य रूप में लगता ही नहीं कि हम भक्त हैं। खाली जब तक हम ग्रुप में रहते हैं तभी हमारे अंदर शिष्टाचार दिखता है। उसके बाद जैसे जैसे माहौल रहता है वैसे वैसे हम ढलते जाते हैं। हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम करे। बड़ी आपने तो पोल खोलने वाली बात बता दी, और सच में हम सबकी, मेरा भी यही हाल है। ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें, वैष्णव शिष्टाचार और शास्त्रों की बातें, और ये राजा वो भगवान की, ये प्रकृति ये, और ग्रुप खत्म होते ही हाँ मेरा तू मेरा पराठा कैसे खा गया, तुझे पता नहीं था मैंने रखा हुआ था, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और ये तूने मेरा मोबाइल का चार्जर कैसे यूज कर लिया, अभी तेरे बाल नोच देता हूँ मैं, अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तुम बहुत ज्यादा आजकल बनने लगे हो। बिल्कुल खत्म। लगता है कहाँ गया वो जो अभी भागवतम का वो, हम थोड़ा सा मतलब कुछ इतना सा कोई हल्का सा तो स्पार्क देखे, कुछ भक्ति वक्ति है हम में। बिल्कुल टोटल मायावादी कोई मतलब कोई पहचान ही ना पाए बाहर का व्यक्ति की यही वही है। थोड़ी देर पहले जो भागवतम क्लास में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो ऐसी हालत हमारी है। बहुत अच्छा मनोरमा माता जी आपने बताया। तो इसका कारण क्या है, बहुत अच्छा कुछ सही बताया। जी मनोरमा माता जी। कुछ याद ही नहीं रहता है कि हमने क्या ज्ञान की बातें सीखी, क्या कितना सुंदर पढ़ा लिखा, कुछ नहीं याद रहता है। बस वो जो हो रहा है वही मोमेंट याद रहता है, उसमें क्या रिएक्ट करना है वही रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रीति माता सब कह रही हैं। अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे, बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा श्लोक में आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने का। तो हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं, हम सभी की यही स्थिति है, और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि हम अभी खाली ऊपर ऊपर से हम भक्त बने हैं। हमने बस हमारे व्यवहार में, हमारे जहन में वो चीज अभी गई नहीं है। तो इसका कारण आप सभी ने जैसे बताया बहुत सही, यही है, पारिवारिक आसक्ति है। वैसे भक्ति में ना आगे बढ़ पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी का जप नहीं हो रहा है अच्छे से, कोई साधना नहीं करता है, कोई वैष्णव सेवा नहीं करता है, कोई धाम में नहीं जाता है, कोई भक्तों की सेवा नहीं करता, कोई तुलसी का सिंचन नहीं करता, कोई व्यक्ति जो है ध्यानपूर्वक जप नहीं करता, कोई श्रवण नहीं करता ठीक से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। एक बार एक बारात जा रही थी, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो बारात जा रही थी, तो जाते जाते रात हो गई। उस जमाने में पैदल चलते थे, तो रास्ते में नदी पड़ गई। तो नदी पार करके आगे जाना था, तो बारातियों को बोला भाई बाकी लोग मुड़ जाओ, थोड़े बहुत जो है वो दूल्हे के साथ बैठ जाओ इस नाव में, इतने लोग तो आएंगे नहीं। तो नाव में बैठ गए, और दूल्हा बड़ा खुश है, मेरी शादी होने वाली है थोड़ी देर में, और बड़े सब लोग जो है नाच रहे गा रहे हैं, तो बैठ गए नाव में। अब रात का समय था, उन्होंने सोचा चलो सो जाते हैं, रात रात में नाव पार हो जाएगी। तो नौका चलाने वाला चप्पू चला रहा है, पूरी रात जो है बीत गई। सुबह जैसे हुई तो उन लोगों ने क्या देखा, जहां रात को थे वहीं सुबह मिले, 1 इंच भी नाव आगे बढ़ी नहीं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चप्पू चलाने वाले को बोला तूने चप्पू नहीं चलाया, तू भी सो गया था? कहते मैंने पूरी रात मेहनत की है। हाँ प्रीति माता बता रही हैं। तो कहते हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? तो बोले मैं नाव का लंगर खींचना भूल गया था। नाव जो है रस्सी से बंधी होती है किनारे पर एक डंडे से, मैं वो रस्सी खोलना भूल गया था। बस इतनी सी गलती की वजह से क्या हुआ, पूरी रात जो उसने मेहनत करी, इतने चप्पू चलाए, इतना कष्ट किया उसने, सब जीरो। क्या कोई बाराती उसको पैसे देगा? नाव वाले को 1 रुपया भी उसको मिलेगा नहीं। तो हम पूरा मेहनत, पूरा जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इतने लेक्चर, इतनी कथा, इतना यहाँ इतना वहां, लेकिन वो रस्सी बांध रखी है परिवार के साथ में आसक्ति की। भगवान की तरफ कोई भक्त खींचने की कोशिश करता है, इतने में घर वाली रस्सी खींच जाती है, फिर वापस उधर चले जाते हैं।
थोड़ा सा कोई यात्रा यूत्रा पे ले जाते हैं, वहां थोड़ा भाव बन जाता है हमारा, फिर से घर वालों की रस्सी खींच जाती है, फिर खत्म। कभी कभी लेक्चर में, कथा में बहुत भाव आ जाता है, चलो अब तो हम पक्का ऐसा करेंगे, आज से तो ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मनोरमा माता ने बताया, कथा खत्म होते ही फिर घर वालों की रस्सी। तो ये रस्सी जब तक खोलेगी नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये परिवार की रस्सी ऐसी है। और शास्त्रों में बताया 4 जगह पे जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उन चारों जगहों का एक समस्या है कि उन जगहों से बाहर निकलते ही सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। प्रथम तो बताया कथा में, जब हम कथा में बैठते हैं तो हमें बहुत दिव्य ज्ञान हो जाता है, आत्मा की स्थिति समझ में आ जाती है, परमात्मा सब समझ में आ जाता है हमें। लेकिन कथा समाप्त होते ही क्या होता है, तुरंत उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, फिर संसार में लग जाते हैं। दूसरी जगह होता है माता का गर्भ। जब माँ के गर्भ में शिशु होता है तो 8वें 7वें 8वें महीने में चेतना आ जाती है, वहां पे समझ में आता है कि संसार क्या है, इतना कष्ट मुझे हो रहा है, बाहर निकल के सीधा भजन भक्ति करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, मनुष्य जीवन सार्थक करना है, इसके बाद दोबारा इसमें नहीं आऊंगा। पर उस गर्भ से बाहर आते ही सारा ज्ञान उड़न छू। तीसरी जगह होती है शमशान घाट। वहां पे जब हम किसी को जलते हुए देखते हैं तो ये भाव, कहीं वहां कोई क्लास नहीं कर रहा होता, कोई लेक्चर नहीं कर रहा होता, ऑटोमेटिक सबको लगता है जैसे ये जल रहा है मुझे भी वहीं जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा, भजन भक्ति करनी है। लेकिन वही प्रॉब्लम शमशान से भी बाहर आते ही सब समाप्त। और चौथी जगह होती है जब व्यक्ति मरणासन्न बीमारी में होता है, ऐसी खतरनाक बीमारी लगी है जहां लगभग मृत्यु ही आने वाली है, लेकिन वहां पर जो है वो प्रार्थना करता है, प्रभु बस इस बार बचा लो, अभी भक्ति करूंगा, खूब भजन करूंगा। तो और लेकिन जैसी बीमारी ठीक होती है भौतिक भोग चालू, फिर खाना पीना शुरू, बिल्कुल भूल जाता है क्या क्या वादे किए। तो इन जगहों का ये प्रभाव है, इसीलिए कथा के बाद ऐसा हो जाता है। मनोरमा माता जी क्या कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे बात चल रही थी विश्वेश। अभी हम श्लोक के दूसरे ही शब्द पर अटक गए और हमारा 1 घंटा बीत गया। तो खैर विश्वेश शब्द जो है इसका अर्थ ये है आप सारे विश्व के ईश्वर हो। अच्छा, अब ये प्रश्न हमने बात क्यों चलाई थी, बात ये चल रही थी कि क्या ये नाव से बंधी हुई रस्सी हम स्वयं खोल सकते हैं? खोल सकते हैं। जैसे अशोक प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, चूहा भी चाहे तो दरवाजे से बाहर जा सकता है, इतना कठिन थोड़ी ना है। अगर लॉजिकली बात करें तो हम कर सकते हैं, आज परिवार को छोड़ सकते हैं, वो चूहा भी बाहर जा सकता है। इवन एक जो मधुकर होता है उसका भी एग्जाम्पल शास्त्रों में दिया कि जब ये हनी बी जो क्या कहते हैं उसको, मधुमक्खी, तो भौरा, तो जो भौरा होता है उसका जो डंक होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो कई बार लकड़ी में भी छेद कर देता है। उसका वो कुतरने का उसका जो आगे वो जो ऑर्गन होता है उसमें इतनी शक्ति होती है। और खास करके जब वो मदमस्त होता है, जब वो थोड़ा सा भी नशे में होता है या क्रोध में होता है, वो लकड़ी में भी छेद कर जाता है। लेकिन वही भौरा जब एक कमल के पुष्प के ऊपर बैठता है और उसका पराग चूसता है, उसके पराग से इतना मस्त हो जाता है कि उस पराग के कारण उसको हल्का नशा जैसा हो जाता है और उसको ये आसक्ति हो जाती है, अब इस फूल को त्यागना नहीं है, अब इस फूल पे बैठ के मैं रोज इस पराग का आनंद लूंगा। और पराग के अंदर बैठे बैठे क्या होता है, रात के समय कमल बंद हो जाते हैं। तो रात को जब कमल बंद होता है, होते होते कमल पूरा बंद हो जाता है और उस भौरे का अंदर दम घुटने लगता है, क्योंकि सांस नहीं आती अंदर। दम घुटने के कारण क्या होता है, वही भौरा जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो कमल के पत्ते जो इतने कोमल होते हैं उसमें भी छेद नहीं कर पाता और मर जाता है। सुबह जब कमल खुलता है तो उसमें मरे हुए भौरे मिलते हैं। तो ये आसक्ति ऐसी चीज है कि इतना शक्तिशाली भौरा भी जो लकड़ी में छेद कर सकता है वो पत्ते तक में छेद नहीं कर पाता। तो लॉजिकली देखे तो हम भी निकल सकते हैं आसक्ति से, कुंती माता भी निकल सकती हैं, ऑब्वियसली वो तो निकली हुई थी, वो तो हमारे लिए ऐसा बता रही हैं, पर कहने की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम नहीं निकल सकते, भगवान ही निकाले तो हम निकल पाएंगे। उस चूहे को अगर कोई बाहर से कोई इंसान ऐसे पकड़ के खींच के पिंजरे से बाहर निकाले तभी वो बाहर निकल सकता है। उस भौरे को कोई व्यक्ति कमल खोलकर बाहर निकाले तो ही वो निकल सकता है, क्योंकि नशे की अवस्था में कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता। आप देखो बड़े बड़े रेसलर, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी जब नशे में होते हैं तो उनको एक पतला सा व्यक्ति भी अगर ऐसे धक्का मारे तो वो नीचे गिर जाते हैं।
आपने देखे होंगे नशे की हालत में कई आदमी आते हैं घर में, वो उनके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, बच्चा भी धक्का मारे गिर जाते हैं। ये आसक्ति का मद होता है ऐसा कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, आत्मा सच्चिदानंद है, परम पुरुष की हम संतान हैं, लेकिन इस आसक्ति के नशे के कारण हम इतने वीक हो जाते हैं, इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता श्रीमद् भागवतम का। और हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि छोटी से छोटी बातें भी हमारे दिल पे इतनी चोट डाल देती हैं। खास करके बच्चों से जो आसक्ति होती है, पीछे भी आपको बच्चों के रोने की आवाज आ रही होगी, तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत ज्यादा आसक्ति का कारण होते हैं। माँ की आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, माँ से पिता से आसक्ति होती है, तो इसके कारण क्या होता है, कमजोर पड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनकर आत्मा को खुराक मिलती है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनकर बुद्धि को खुराक मिलती है और वो शक्तिशाली होते हैं, इंटेलिजेंस शक्तिशाली होती है। इसी वजह से हम गलत काम नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मन और बुद्धि इनमें सदैव लड़ाई चलती है। मन कहता है पाप करो, बुद्धि कहती है ना ना ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मन कहता है सो जाओ, बुद्धि कहती है ना ना ना, अभी काम करो। तो मन और बुद्धि में 24 घंटे झगड़ा चलता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो जिसका मन ज्यादा शक्तिशाली होता है, मन जिसका हावी होता है, वो व्यक्ति ज्यादातर अपना नुकसान ही करवाता है, और जिसकी बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है वो व्यक्ति प्रगतिशील होता है। तो मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है इंद्रिय तृप्ति। जितनी अधिक हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना अधिक मन शक्तिशाली होगा और बुद्धि को दबा कर रखेगा। और बुद्धि की खुराक क्या है? बुद्धि की खुराक है श्रवण, कथा श्रवण, हरि नाम का जाप, इनसे बुद्धि को खुराक मिलती है। श्रवण कीर्तन जो ज्यादा करते हैं उन व्यक्तियों के अंदर देखा जाता है पाप करने की प्रवृत्ति तो सब में है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर मुझे इच्छा ही नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना, जैसे प्रभु जी हमने तो कभी देखा ही नहीं शराब की तरह, हमने तो कभी गलत काम, हमने तो इतने साल से प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। हमने प्याज लहसुन छोड़ा जरूर है, मगर हमारे मन में इच्छा तो कभी कभी आ जाती है। कभी कोई चीज देख के खाने की इच्छा हम रोक लेते हैं स्वयं को, वो बात अलग है। तो मन इच्छा करता है, बुद्धि हमारी स्ट्रांग होती है, तो बुद्धि कहती है नहीं, इसको नहीं खाना है, मना है, भक्ति में बाधा है। तो बुद्धि हमारी स्ट्रांग होती है जब हम निरंतर श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं, इससे बुद्धि स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो है पाप कर्म से हम बचते हैं। और मन जो है उनका ज्यादा स्ट्रांग होता है जो लोग इंद्र तृप्ति बहुत ज्यादा करते हैं। कहते हैं ना, हम तो किसी के नहीं सुनते, हम तो अपने मन की सुनते हैं, हम तो मन के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं प्रगतिशील नहीं होते। लेकिन जहां तक बात रही आसक्ति की, पारिवारिक आसक्ति, बुद्धि कितनी भी आपकी सामर्थ्यशाली हो जाए, ये पारिवारिक आसक्ति ऐसी चीज है जहां पर आकर स्ट्रांग से स्ट्रांग बुद्धि, 64 माला करने वाले भी, दिन में 4-4 घंटे कथा श्रवण करने वाले भी, जो कभी भी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करते, वो व्यक्ति भी पारिवारिक आसक्ति में आके फंस जाते हैं। यहाँ पे बुद्धि भी जो है, जैसे हमने शराब का उदाहरण दिया कि शक्तिशाली व्यक्ति भी शराब पीने के कारण क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो बहुत शक्तिशाली बुद्धि भी क्या होती है, पारिवारिक आसक्ति के इस मद के कारण वो इतना बेचारा इतना कमजोर हो जाता है व्यक्ति कि वो उसको छोड़ नहीं पाता, पारिवारिक आसक्ति छोड़ नहीं पाता। और इसके कारण क्या होता है, लंगर जो है हटता नहीं, और वो चप्पू चला रहा है लेकिन उसकी नाव आगे बढ़ती नहीं है। तो आसक्ति, तो विश्वेश का मतलब है प्रभु आप चाहें तो मुझे इस आसक्ति से निकाल सकते हो, अन्यथा मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये मुझे समझ में आ गया। इस कंक्लूजन पे आ जाना चाहिए अब तक हमको। हम सबको भक्ति करते हुए काफी समय हो गया, कुछ को 2 महीने, कुछ को 6 महीने, कुछ को साल, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल, कुछ को 50 साल हो गए। तो कम से कम ये कंक्लूजन अब तक आ जाना चाहिए, अपने सामर्थ्य से कभी भी मैं इस पारिवारिक आसक्ति से नहीं निकल सकता। जैसे पीछे रंजना माता ने भी बताया, इतनी कथा सुनने के बाद, और मैं कहता हूं कथा करने के बाद सुनना क्या, कथा करने के बावजूद भी आसक्ति नहीं जाती अपने से, क्योंकि ये अपने से जा ही नहीं सकती। बात ये है, इसीलिए कुंती माता ने विशेष रूप से कहा, विश्वेश आप ईश्वर हैं, आप नियंता हैं, तो विश्व को आप नियंत्रण में रखते हो, थोड़ा यहां भी नियंत्रण करके दिखाओ।
बाहर तो आपकी बहुत ब्रह्मांड बनाते हो, सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो, बहुत बड़े बड़े काम करते हो। अरे मेरे जीवन से आसक्ति निकाल के दिखाओ, तब मैं आपको विश्वेश कहूंगी। मेरे जीवन की आसक्ति तुम ही निकाल सकते हो, क्योंकि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही नियंता हो, तुम्हारी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। तो ये विश्वेश शब्द जो है, ये कुंती माता की एक असहायता को झलकाता है कि वो असहाय महसूस कर रही हैं, मैं नहीं कर सकती स्वयं से, मैं हार चुकी हूं। और मेरे ख्याल से हम सभी हार चुके हैं। कितनी कोशिश करी हमने पारिवारिक आसक्ति छोड़ने की, और अंत में हारने के बाद द्रौपदी माता की तरह दोनों हाथ खड़े ही कर देने चाहिए, भगवान अब तुम्हें बचाना हो तो बचाओ, बाकी हमारे से तो कुछ होता नहीं। तो यही समर्पण, यही विश्वेश शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये असमर्थता को दर्शाता है। उसके बाद बोलती है विश्वात्मन। अब विश्वात्मन शब्द जो है, विश्वात्मन शब्द का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मांड के आत्मा, सारी सृष्टि को चेतना देने वाले। आप ही सारी सृष्टि के आत्मा हैं और सब कुछ आपके कारण चल रहा है। सबके हृदय में आप बैठे हैं, मेरे हृदय में भी बैठे हैं। तो मेरे हृदय की पीड़ा को आप समझो। मैं समर्थशाली नहीं हूं, मैं असमर्थता का अनुभव कर रही हूं, ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो क्षेत्र होता है शरीर और क्षेत्रज्ञ होता है उसको जानने वाला, यानी आत्मा। तो आप अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं, मैं अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ हूं। मेरे जीवन में क्या समस्या है आप नहीं जानते, आपके जीवन में क्या समस्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सभी के जीवन में क्या समस्या है ये भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान यूनिवर्सल क्षेत्रज्ञ हैं। तो कुंती देवी कह रही हैं आप सबके हृदय में बैठे हो, आप ही संसार की आत्मा हो, सब कुछ आप जानते हो, तो आप मेरे हृदय की इस बात को समझो। विश्वात्मन, तो विश्वेश, विश्वात्मन। और उसके बाद क्या कह रही हैं, बड़ा सुंदर तरीके से श्लोक बोला है, इसमें जो है विश्व विश्व शब्द आ रहा है। तीसरा है विश्व मूर्ते। विश्व मूर्ति का मतलब होता है विश्व रूप। आप जो है विराट रूप में, विश्व रूप के रूप में क्या करते हैं, सारे के सारे सृष्टि आपके अंदर समाहित है। आपके विश्व रूप में पूरा विराट जगत चलता है, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर से ही हो रहा है। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पर विशेष रूप से कहती हैं आपके अंदर सर्व सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है। तो मेरी आसक्ति जैसी छोटे काम करने के लिए तो आपको कोई मेहनत नहीं लगनी चाहिए। कृष्ण कह सकते हैं क्या ये तेरी आसक्ति हटाना ही मेरा काम रह गया है, अब मैं यही करने लग जाऊं, सारे काम छोड़ दूं। कुंती देवी कहती है क्या आपके लिए बड़ी बात है, आप तो विश्व रूप हैं, सारा का सारा सिस्टम ही आपके अंदर चल रहा है, ये छोटा सा काम कर देंगे तो क्या समस्या, आपका क्या जाएगा, कर दो ना, मेरी आसक्ति समाप्त कर दो। और उसके बाद में कहती है स्वकेशु में। स्वकेशु में शब्द का मतलब होता है मेरे स्वजनों में मेरी। तो दूसरे लाइन में बताएंगे स्वजनों में मेरी क्या चीज है। जैसे अगला शब्द है स्नेह पाश, तो स्नेह पाश मेरे अपने स्वजनों में है। तो ये स्वजन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखो यहाँ पे ये नहीं कहा पांडुषु कि पांडवों से मेरी आसक्ति समाप्त करो, वृष्णेषु भी कहा। कहने का मतलब कोई ये ना सोचे कि बस खाली कुंती माता कहती है मेरे घर से मेरी आसक्ति छोड़ो, यहाँ पे वो कहती है वृष्णियों से भी मेरी आसक्ति समाप्त करो, क्योंकि आपके वहां चले जाने से अगर ये दुखी होंगे तो मुझे कष्ट होगा, और अगर आपके यहां रहने से वो दुखी होंगे तो भी मुझे ही कष्ट होगा। मेरे लिए तो स्थिति ऐसी है कि चित भी आपकी और पट भी आपकी, दोनों से हारी हूं मैं। तो आसक्ति ही मुख्य कारण है, और मुझे ना तो मेरे बच्चों से ही आसक्ति रखनी है, ना मुझे अपने भाई से कोई मतलब रखना है। स्त्री का क्या होता है, जब बच्चों से या ससुराल से या पति से उसको कुछ उम्मीद नहीं लगती तो जनरली वो अपने भाई के पास जाती है, अपने मायके जाती है। वहां पर उसको पता होता है कोई मेरा साथ देना दे, भाई तो मेरा साथ देगा ही। जनरली भाभियां पसंद नहीं होती स्त्रियों को, नंदों का भाभियों के साथ थोड़ा सा इतना अच्छा संबंध हो नहीं पाता, क्योंकि भाभी के आने के बाद में भाई के रंग बदल जाते हैं। तो पहले जो है भाई बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छा, पर जनरली ऐसा होता है। ऑब्वियसली भाभियां भी अच्छी भी होती हैं, पर मुख्य रूप से यहाँ पे कुंती महारानी कहती है ना मुझे भाइयों से कुछ लेना देना है, ना मुझे भाभियों से कुछ लेना देना है, ना मुझे अपने बच्चों से कुछ लेना देना है, और प्रभु मैं तो अब चाहती हूँ सारा ही मेरी आसक्ति ही समाप्त हो जाए, और मैं क्या करूं, स्नेह पाशम इमम। इमम का मतलब होता है
इस वाले इस स्नेह पाश में, स्नेह पाश का मतलब होता है बंधन, बांध दिया मुझे इस इनके प्रेम ने, स्वकेशु में, किसने? स्वकेशु, मेरे अपने स्वजनों के स्नेह के बंधन में मैं बंध चुकी हूं। और इसके कारण क्या हुआ? इसको आप करो छिंदी, छिंदी मतलब इसको छिन्न कर दो, काट डालो, इसको तोड़ दो, छिंदी। पांडुषु और वृष्णिषु, पांडवों के भी और वृष्णियों के, दोनों के प्रति जो मेरा ये जो बंधन है, दोनों ने बांध रखा है मुझे, और जब तक मैं इनसे बंधी हूं तब तक मैं आपके चरणों में नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ प्रभु? छिंदी। बस छिंदी शब्द जो है सबसे महत्वपूर्ण है, छिंदी। भगवान से जब भी आप मिले, भगवान के जहां भी आप विग्रह के पास जाए, जोर से छिंदी छिंदी। कोई कहेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको क्या हो गया, तो भगवान समझ जाएंगे आप क्या कह रहे हो। बस छिंदी शब्द जो है याद रखना है, काट डालो इसको, काट डालो, छिंदी। तो भगवान अगर चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो कभी वो बाहर निकल सकता है? वो कितना भी दिमाग लगाए, कितना भी मेहनत करे, कितना भी, ऑफ कोर्स जब तक वो स्पाइडरमैन ना हो या फिर वो लिजार्ड मैन ना हो, तब तक तो वो ऊपर आ नहीं सकता। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे जा नहीं सकता ऊपर। गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर आने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, ऊपर से कोई रस्सी फेंके और उसको खींचे। पर हमारी हालत ऐसी है, हम गिरे हुए भी हैं और पिए हुए भी हैं। मानो कोई शराब पी के गिर जाए तो वो रस्सी की पकड़ भी नहीं बना सकता, ऐसी अवस्था। रस्सी तो प्रभुपाद जी ने फेंकी, रस्सी तो भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से फेंकी। ये महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप गोलोक का चार्ट देखेंगे, वो चार्ट बनाया भक्तों ने बड़ा सुंदर, तो आप देखो गोलोक से ऐसे रस्सी फेंकी हुई है ऐसे महामंत्र की, और सीधा हमारे पास आ रही है। भगवान ने रस्सी फेंक दी, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की रस्सी फेंक दी, पकड़ो और आ जाओ। मगर हम तो शराब की नशे की अवस्था में भी हैं। पारिवारिक आसक्ति का जो नशा है, नशेड़ी व्यक्ति तो रस्सी से भी नहीं निकलेगा। उसको निकालने का एकमात्र तरीका क्या है? कोई व्यक्ति रस्सी पकड़ के नीचे आए, उसका हाथ पकड़े, उसे अपने गोद में बिठा के और रस्सी पकड़ के ऊपर लेकर जाए, तो ही वो बच सकता है। इसी कंक्लूजन पे आने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। कुंती देवी इस कंक्लूजन पे आ चुकी हैं। जब सारा भजन साधन करके जब हार जाता है व्यक्ति, सारे व्रत तपस्या नियम ध्यान सब कर लिए, पर भक्ति की प्राप्ति, भक्ति में आगे नहीं पढ़ पा रहे, तब उसमें विनम्रता आती है, और उस विनम्रता के कारण वो भगवान से हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति हार जाता है, सारे भजन साधन दान तप सब कुछ कर लिया, पर भगवत प्राप्ति होती नहीं, तब जो है अंत में वो क्या करता है? फिर वो भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाता है। फिर उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं रह जाता। अभी देखो, हम में कहीं ना कहीं अहंकार रहता है। मैं तो 16 माला करती हूँ, मैं तो 64 माला करता हूँ, हमारे तो जो है एकादशी पे व्रत, हमने तो कभी अन्न नहीं खाया आज तक। ना ना ना, मतलब ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो? एकादशी पे अन्न? मैं ना 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 ना, मैं तो अन्न को हाथ भी नहीं लगाता। ऐसे भी भक्त है, मैंने सुना उनके मुंह से, हम तो हाथ भी नहीं लगाते अन्न को। प्याज लहसुन हम तो देखते भी नहीं उसकी तरफ। नॉनवेज, छी छी छी, हम तो उसका नाम तक नहीं लेते। ये सारे शब्द इस बात का द्योतक है कि बहुत ज्यादा अहंकार है इन नियमों का। ये अहंकार बहुत जल्दी टूटेगा, ये बहुत जल्दी टूटेगा। जब जिसका आप नाम नहीं लेते वो आप खाएंगे, जिसके बारे में आप जिसको हाथ नहीं लगाते एकादशी के दिन, उसको आप खाएंगे, और खाते हुए सोचेंगे कि अरे आज एकादशी में क्यों खा रही हूं, मगर रोका नहीं जा रहा है। अहंकार भगवान तोड़ते हैं, मेरा तो बहुत तोड़ा है। जिस भी चीज का अहंकार हो, अगले ही कुछ समय में वो अहंकार टूटता ही टूटता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संडे का दिन हुआ हो और मैं मंदिर ना गई हूं, और कितने संडे बीत जाएंगे भगवान के मंदिर जाए हुए। भगवान अहंकार तोड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को अपने भक्तों में अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। जप का अहंकार है, माला का दर्शन किए हुए कितने समय बीत जाएगा, देख भी नहीं पाएंगे कहाँ मेरी माला लटकी हुई है। ऐसे होते हैं,
मंदिर में जाते नए नए भक्ति करते हैं, मैं अपनी बात करूंगा, वहां के ब्रह्मचारियों को हम टोकते हैं जाके। मुझे याद है एक बार क्या हुआ, दिल्ली मंदिर की बात है, क्षमा कीजिए समय थोड़ा हो गया, बस एक थोड़ा सा इच्छा हुई शेयर करने की। तो मंदिर में मैंने IYF में जाता था यूथ क्लास में, तो सुबह का समय था, मंगल आरती के बाद सब लोग जप कर रहे थे। तो 2 ब्रह्मचारी बाहर बैठ के जप कर रहे थे, क्योंकि अंदर थोड़ी सफोकेशन जैसी हो जाती है, तो मुझे भी थोड़ा बाहर ही अच्छा लगता था। मैं टेम्पल हॉल से बाहर निकला और वो दोनों ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हुए जप कर रहे हैं। सुबह 6-7 बजे का समय है और हम हम तो शुद्ध भक्त बन गए थे नए में, हमने तो लेक्चर सुना हुआ था, जप करते बात नहीं करते। तो मैं उनके पास जाके बैठ गया, मैं भी उनको देखने लगा और मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं उन्हें। तो इतना तो उन्हें भी समझ में आ गया कि मैं क्यों देख रहा हूं, और वैष्णव एटिकेट पता था कि बोलना नहीं होता इस तरह कुछ। तो मैंने उनको कुछ कहा तो नहीं, पर मैं उनको घूरने लगा, कह लीजिए एक तरह से, कि मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो, आप इतने बड़े हो। तो एक ब्रह्मचारी मुझे देख के हंसने लगा और हंस के दूसरे की तरफ देखने लगा, दूसरा भी हंसने लगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हंसे क्यों। या तो इन्हें चुप हो जाना चाहिए, या इन्हें अगर मेरी कोई गलत लगा, मैंने इनको घूरा, ये बात इनको बुरी लगी, तो इन्हें मुझ पे गुस्सा करना चाहिए, ये हंसे क्यों, मुझे समझ नहीं आया। तो 3-4 साल के बाद मैं टेम्पल ज्वाइन किया, मैं ब्रह्मचारी बना, मैं ऐसे जप में एक भक्त के साथ बातें करता था और एक नया डिवोटी आके मुझे घूरने लगा, तब मैं हंसा तो मुझे पता लगा वो क्यों हंसे थे। क्योंकि वो भी कभी ऐसे किसी को देखकर हंसे होंगे, तो ये सोच के वो हंसे, और उनको देखकर मैं हंसा, ये बात मुझको देखकर वो हंसे, ये बात मुझे अब याद आई कि देखो ये भी मुझे घूर रहा है, ये भी कहता होगा सीनियर भक्त होके बातें कर रहे हैं, मैंने भी ये काम किए हुए हैं, तो अपनी बात याद आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, पुराने भक्तों को हम जज करते हैं, हम बड़े सीनियर डिवोटीज को जज कर जाते हैं, कई बार हम कईयों को जज कर जाते हैं, पर जिस भी चीज में, याद रखिएगा, हम जिस भी चीज में उन्हें जज कर रहे हैं, वही काम हमसे होगा, जरूर होगा, अगले ही दिन होगा। मेरे साथ होता है, मैं किसी चीज के लिए टोकता हूं ना, जैसे एक भक्त कोई चप्पल पहनकर अंदर आ गया था, मैंने उसको इतना ज्यादा डांट दिया मंदिर में, जब मैं उस मंदिर में रहता था, आप चप्पल पहनकर कैसे आ गए, आपको पता नहीं है, अपवित्र हो, ये वो। 2 दिन, बस 2 दिन, ज्यादा नहीं लगे, मैं चप्पल पहन के अंदर घूम रहा था, क्योंकि मेरी सॉक्स भीग जाती, पानी पड़ा हुआ था टेम्पल हॉल में, दोपहर की बात थी, और जब मैं घूमा तो मुझे याद है मैंने उसको डांटा था। देखो ये तो बड़ा जल्दी अहंकार जो है टूटना बड़ा जरूरी है। तो कुंती महारानी यहाँ पर समस्त अहंकार से शून्य हो चुकी हैं, इनके अंदर कोई भी, कह लीजिए, ये नहीं बचा, कोई कहते हैं ना, मैं जप कर रही हूं इसलिए मैं पहुंच जाऊंगी, मैं व्रत कर रहा हूं इसलिए मैं पहुंच जाऊंगा, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रही अपने सामर्थ्य की। तब ऐसी प्रार्थना निकलती है, भगवान अब आपकी इच्छा हो तो मुझे निकालो, अपना तो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, इतना मुझे पता लग गया। तो जिसको अभी भी थोड़ा बहुत है किसी भी बात पे, तो भगवान बहुत जल्दी निकाल देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। भक्ति मार्ग में ये दुखी नहीं होना सोच के, प्रभु जी मेरे अंदर तो बड़ा अहंकार है, मैं क्या करूं। कोई आप में से प्रश्न करने की अगर सोच रहा हो, मेरे अंदर तो बहुत अहंकार है, कुछ नहीं करना, मस्त रहो, अपना जप करो, भगवान अपने आप सब कर देंगे। लेकिन भगवान जब करेंगे ना, तो फिर वो हिरण्यकश्यप की तरह ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, वो नरसिंह देव हैं। तो भक्तों के हृदय से अहंकार निकालना तो फाड़ के अहंकार निकालते हैं, कष्ट थोड़ा ज्यादा होगा, स्वयं से अगर हम सुधर जाएं तो थोड़ा कष्ट कम होगा, पर सुधरना तो पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी। तो धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया आज हमने, तो कल हम आगे ही से चर्चा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो